तो देखिए बेटा, हमने अभी लास्ट क्लास में जर्नल का जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने क्या क्या किया हुआ था। मैंने एक तो जर्नल का आपको बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाया था बेटा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको पर्सनल रियल नॉमिनल का एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके रूल्स वगैरह क्या है वो सब आपको एक्सप्लेन किया था। असेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, मतलब मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया था। इसके बाद मैंने कल फिर आपको कुछ एग्जाम्पल कराए थे। उसके बाद कुछ बेसिक जो टर्म्स है जैसे कि सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया है। तो देखो, जो बच्चे आज हो सकता है आज की क्लास को देख रहे हैं, आज की क्लास में कनेक्टेड है, तो उनको पहले लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी। लास्ट क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जो मतलब मैंने यूट्यूब चैनल पे डालना हुआ है, पर डे जो भी क्लास मैं ले रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इसको प्लेलिस्ट में अपनी लास्ट क्लास देख सकते हो। वैसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी बेटा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट कौन सी टर्म्स पढ़ाई थी। हाँ जी, क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में बेटा उसी को? अच्छा, ड्राइंग पढ़ाई थी मैंने। अच्छा, कैपिटल, हाँ कैपिटल ड्राइंग को मेंशन कर दिया था। तो आज का हम जो टॉपिक रखने वाले हैं बेटा, वो आज हम रखते हैं डिस्काउंट का। ठीक है, कि जर्नल के अंदर हमको डिस्काउंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा जर्नल के अंदर डिस्काउंट का होगा। देखिए बेटा, डिस्काउंट, मैंने आपको डिस्काउंट पहले तो ये बताइए कि किस कैटेगरी के अकाउंट्स में बताया था। पर्सनल में बताया था, रियल में बताया था, या नॉमिनल में बताया था? डिस्काउंट कौन सी कैटेगरी में आता बेटा? बताइए बेटा, रेस्पॉन्स करिए। आप क्लास ले रहे हो लाइव? क्या? नॉमिनल में, बिल्कुल सही है बेटा। तो देखिए, नॉमिनल में मैंने जब डिस्काउंट को इन्वॉल्व किया था तो डिस्काउंट को मैंने 2 पॉइंट के लिए डिस्कस किया था कि डिस्काउंट आपका इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट हमने दिया, किसी को अलाउड किया, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट हमने रिसीव किया, हमको मिला, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया बेटा। तो देखिए, डिस्काउंट हमारा 2 टाइप्स का होता है बेटा। फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड होता है हमारा कैश डिस्काउंट। देखिए बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है, पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट को समझाता हूँ। देखिए, जो एट द टाइम ऑफ ट्रेड, पहला पॉइंट है एट द टाइम टू, भाई जो मतलब किस लिए एट द टाइम ऑफ ट्रेड होगा, किस लिए होगा? जो हमारी क्वांटिटी है ना सेल परचेज की, भाई जो परचेजर है उसको हम एक ऑप्शन देते हैं। भाई मान लो हम सेलर है, हम कोई गुड्स बेच रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि भाई अगर आप एक क्वांटिटी लोगे तो हम इसको 10 रुपए में देंगे। मान लो आप अगर एक पेन लेने के लिए गए तो पेन आपको मिलेगा 10 रुपए में, लेकिन वही आपको एक ऑफर देता है कि अगर आप पूरा पैकेट लेते हैं, मतलब पैकेट में आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 पेन्स अवेलेबल है, तो वो कहेगा कि मैं इन 10 पेन्स को आपको 90 रुपए में दे दूंगा। तो क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए उसने एक डिस्काउंट दिया हुआ है। उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एट द टाइम ऑफ ट्रेड, टू इंक्रीज द मतलब परचेज क्वांटिटी, परचेज वॉल्यूम, या फिर क्वांटिटी कह दीजिए, या परचेज वॉल्यूम कह दीजिए कि परचेज का जो वॉल्यूम है, जो गुड्स उसको खरीदना है, उसको इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रेड, सेल परचेज के टाइम पर, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ये कौन देता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट? ये देता है आपका सेलर, प्रोवाइडेड बाय सेलर टू परचेजर। भाई सेलर प्रोवाइड करता है डिस्काउंट को परचेजर को, ठीक है? किस लिए? अपनी क्वांटिटी की जो, भाई उसकी जो बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो जाए उसकी गुड, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा।
ये वाला डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो फिर इसको हम करेंगे क्या, डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, फ्रॉम लिस्ट प्राइस। इसको मैं एलपी करके शॉर्ट में लिख भी दूंगा बेटा। अब देखो हमको इसका करना क्या है, ये वाला जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, एट द टाइम ऑफ ट्रेड होगा, इनकी परचेज क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि नंबर ऑफ मतलब बल्क में सेल हो जाती है, बल्क में सेल हो जाती है, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू परचेजर, कौन प्रोवाइड करेगा, जो सेलर है अपनी गुड्स को बढ़ा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बेचने के लिए वो परचेजर को प्रोवाइड करता है ये वाला। और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, इस वाले डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और डिडक्टेड फ्रॉम, फिर अब इसको अगर बुक में रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या करेंगे, तो सीधा लिस्ट प्राइस से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब कि इसका अकाउंट में अकाउंटिंग नहीं की जाती है, सीधा इसका वैल्यू में से लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने पेन खरीदे थे, 10 रुपए का एक पेन था, लेकिन अगर वो पेन हमने बल्क में खरीदे, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा में खरीदे हैं, 10 पेन खरीदे पूरा पैकेट, तो वो पेन हमको कितने में पड़े, 90 रुपए में, 90 रुपीज में। तो अब हम कहेंगे कि हमने परचेज कितने का किया है, या वो जो सेलर है वो कहेगा कि इसने सेल कितने का किया है, वो कहेगा कि भले ही वो कितने की मतलब उसकी वैल्यू कितनी बनी हुई थी, मान लो 10 रुपए का एक पेन है तो 10 पेन 100 रुपए के हुए, लेकिन वो उसको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया था अपने ट्रेड की वैल्यू को बढ़ा मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, तो वो अपनी जो ट्रेड की वॉल्यूम है, वैल्यू है, वो कितने में रिकॉर्ड करेगा, उसको 90 रुपए में रिकॉर्ड करेगा। तो जो परचेजर है वो 90 रुपए की परचेज दिखाएगा और जो सेलर है वो 90 रुपए की सेल दिखाएगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट सभी को समझ आ गया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। हाँ जी बताइए। ठीक है, अब देखिए बेटा, वैसे अभी ये जब हम एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से और समझ आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाँ ये कुछ होता है। अब उसकी टेंशन ना लेके अभी इतना समझ आया नहीं आया, बस आपको ये लग गया कि हाँ ये कुछ है, आपको लगभग समझ आ रहा है। अब देखिए आगे कैश डिस्काउंट, एट द कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कि पेमेंट जब की जाएगी या पेमेंट रिसीव करी जाएगी उस टाइम पे हम इस डिस्काउंट को कंसीडर करते हैं, एट द कैश ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बेटा, ठीक है, मैं ट्रांजेक्शन तो अब देखो मैं वैसे थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है बेटा, ये होता कैसे है, जैसे कि मान लो आपने सेल तो किया, 90 रुपए में सेल कर दिया आपने, और आपने उसको टाइम पीरियड दे दिया, आपने मान लो क्रेडिट में सेल किया और आपने उसको टाइम पीरियड दे दिया कि भाई आप एक काम करो, आप मेरे को 2 महीने में इसके मतलब जो भी अमाउंट है पैसे वो दे देना, लेकिन आपको पैसे की जल्दी जरूरत है या फिर कुछ भी है, आप अर्ली पेमेंट चाहते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप कह दोगे भाई हम आपको एक्स्ट्रा 10% का, 2% का, 5% का, वो तो जो रेट दिया हुआ है, ये कहते हैं कि 10 रुपए का हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। तो देखो उसको जो आपको पैसे देने थे आज से 2 महीने बाद देने थे, लेकिन आपने कह दिया कि आप अगर विद इन 10 डेज ये अमाउंट हमें दे दोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा 10 रुपीज का डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट अलग था, भले ही उसका लिस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपीज, उसमें से माइनस कर दिया आपने ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपीज, तो वैल्यू जो भी आपने सेलर के लिए सेल की वैल्यू और परचेजर के लिए परचेज की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू होगी आपकी 90 रुपीज। उसके बाद जब आप उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हो, पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आपने उसको एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दे दिया, कितना, 10 रुपीज, 5 रुपीज का दे दिया, तो आपने कितना अमाउंट उस पर कलेक्ट किया, 85। ये वाला कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट, और ये वाला कौन सा मेरा कैश डिस्काउंट। ये वाला किस लिए किया गया और कब किया गया, एट द टाइम ऑफ ट्रेड, तो सेल परचेज के टाइम पर कंसीडर किया गया। ये वाला वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया गया और ये वाला अर्ली पेमेंट पाने के लिए किया गया है, ठीक है, फॉर अर्ली पेमेंट, पेमेंट रिसीव, ठीक है, बट पेमेंट पहले पाने के लिए दिया जाता है ये वाला कौन सा, कैश डिस्काउंट, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब ये है कि आपको टाइम से पहले ही पैसा मिल जाए, उसके लिए हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, मतलब कैश की ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट होगा। इसको आप क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन द बुक्स, मतलब कि इसको आप
अकाउंटिंग में कंसीडर करोगे। इसको हम सीधा देखो, हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सीधा वैल्यू से लेस कर देते हैं, तो क्या हमने सीधा ही अपना सेल परचेज कितने का दिखाया है, 90 रुपीज का दिखाया है। लेकिन इस वाले को हम एज एन एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अभी एक्सपेंस किसके लिए होगा और इनकम किसके लिए होगा? देखो जो सेलर है उसके लिए तो ये एक्सपेंस है भाई, उसको कितने अमाउंट की सेल किया था उसने, 90 रुपीज का, लेकिन उसको जब पैसे मिले तो कितने मिले, 85, मतलब कि उसको 5 रुपए का लॉस हुआ, एक एक्सपेंस हो गया। तो इसके लिए तो हो गया ये वाला डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब कि खर्चा हो गया। और अगर ये परचेजर था, मान लो ये तो था सेलर, और अगर ये मेरा परचेजर है तो इसके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। भाई मान लो मैं इधर लिख रहा हूं इसको परचेजर के लिए, भाई उसने परचेजर ने परचेज, ये सब सेलर की साइड, ये परचेजर की साइड, तो परचेजर ने परचेज कितने में रिकॉर्ड किया होगा, 90 रुपीज में। उसको कितने रुपए देने थे, उसको 90 रुपए, लेकिन उसने कैश कितना पे किया, 85 रुपीज। तो इसको जो 5 रुपए का डिस्काउंट मिला, ये क्या हो गया इसके लिए, डिस्काउंट रिसीव। तो यही वाला डिस्काउंट एक पर्सन के लिए तो है एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, और दूसरे पर्सन के लिए यही वाला डिस्काउंट है इनकम, डिस्काउंट रिसीव। अब आपको ये देखना कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें आप सेलर हो या परचेजर हो, आप अकॉर्डिंग टू दैट केस दैट कंडीशन आप इसको कंसीडर करोगे। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा उसके बाद देखिए। अच्छा आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैं आगे चीज को रख करके उसके कुछ एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए प्रैक्टिकल। ठीक है, भाई ये तो सभी को क्लियर होगा बेटा। डिस्काउंट हमारे पास टू टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ ट्रेड फॉर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेलर प्रोवाइड करता है परचेजर को, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सीधा वैल्यू से डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन सेकंड हमारा कैश डिस्काउंट एट द कैश ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इसलिए फॉर द अर्ली पेमेंट, द प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट को पहले ही पाने के लिए कौन प्रोवाइड करता है, सेलर परचेजर को दे देता है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो भी डिस्काउंट है सेलर के लिए क्या हो गया, वो तो सेलर को तो देना पड़ रहा है ना डिस्काउंट। भाई उसको 90 रुपए मिलने थे, मिले कितने, 85, 85 रुपए मिले, तो 5 रुपए का उसका एक्सपेंस हो गया, तो उसके लिए तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है। और जो परचेजर है उसके लिए क्या है, वो इनकम, क्योंकि उसको तो 90 रुपीज की जगह कितना देना पड़ा, केवल 85 रुपीज देना पड़ा। तो जो 5 रुपए का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, वो आप उसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लो गुड्स परचेज ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा इसकी क्या एंट्री करेंगे हम देखिए, सबसे पहले तो हमने परचेज किया है। देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी बिजनेस के लिए, हम अकाउंटिंग अपने आप को बिजनेस मान के करेंगे। हमने कुछ परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा मैंने परचेज मतलब जनरल का फॉर्मेट आपको पहले ही बता रखा है, तो आपको फॉर्मेट में ही एंट्री करनी है। मैं यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं बार बार फॉर्मेट बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि हम जर्नल एंट्रीज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक जो डेट और टाइम के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम होते हैं हमारे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल लेकर सीधा समझाना चाहूंगा, यहाँ पे बार बार फॉर्मेट बना के टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। देखिए अब परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल भाई हमने परचेज किया है कितने का, और टू, इसमें क्वेश्चन लिखा तो कैश मान लेते हैं, टू कैश अकाउंट। अब देखिए भाई हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना है, 1,00,000 रुपीज का। हमको पता है कि लिस्ट प्राइस से सबसे पहले हमको ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही करना है, तो माइनस कर देंगे
ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना है 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। बेटा ये तो सभी को आता होगा भाई, 1 लाख का 10%, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको इतना तो आता ही होगा। सिंपल प्लस माइनस परचेज जमा घटा गुना भाग जो भी है तो करना आता ही होगा, परसेंटेज वगैरह रेशियो वगैरह। देखिए तो 10,000 रुपये का मेरा डिस्काउंट आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई परचेज की 90,000 रुपीज, मैंने परचेज ही तो किया है। तो मैं सीधा 1 लाख रुपए का परचेज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैंने क्या बोला था एट द टाइम ऑफ ट्रेड, ट्रेड के टाइम पर होना चाहिए, और सीधा वैल्यू में से डिडक्ट कर दूंगा, लिस्ट प्राइस में से इसको डिडक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो जो भी आएगा मेरा उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मेरा कितना आया 90,000 रुपीज का। बेटा ये सभी को क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, मान लो अब मैं कहता हूं एक और एग्जांपल लेता हूं, गुड्स सोल्ड, अब सेल का लेता हूं ऑफ रुपीज 1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, वही है सम। भाई लिस्ट प्राइस कितना है मेरा 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट है वही 10,000 का। अभी मेरा सेल का वैल्यू आएगा, पहले वाले किस परचेज का था, तो सेल का वैल्यू आएगा, तो मैं सेल की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करूंगा? सेल की एंट्री सभी जानते हैं बेटा क्या होती है, तो कुछ नहीं लिखा तो कैश में सेल किया है तो कैश आएगा, डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट 90,000 रुपीज से। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंटिंग नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट का, सीधा वैल्यू से लेस कर देते हैं, लिस्ट प्राइस से उसको माइनस कर देते हैं, जो उसका इनवॉइस प्राइस है लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जब मैंने बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो ये मेरा हो गया क्रेडिट में, तो परचेज किया क्रेडिट में राम से, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। भाई वही है 1 लाख रुपए का मैं सीधा अमाउंट ले रहा हूँ बेटा, ताकि मेरे को बार बार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। भाई 1 लाख से 10% डिस्काउंट माइनस करना ही पड़ेगा, तो कितने की वैल्यू आएगी 90,000 की। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, भाई अगर मैं नरेशन की बात करूँ तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो मैंने राम से गुड्स खरीदा है। अब मान लो मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए बोलता हूँ, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब मैंने परचेज किया तो पेमेंट करनी पड़ेगी, अब कैश पेड टू राम 85,000 इन फुल सेटलमेंट, कैश पेड टू राम 85,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। बेटा मैंने पूरे सेटलमेंट में कितना कैश पे किया है 85,000। अब ये बताओ ये कौन सा ट्रांजेक्शन, मतलब कौन सा डिस्काउंट है इसमें? ये तो ट्रेड डिस्काउंट का मैटर था, ये वाला कैश ट्रांजेक्शन के टाइम पर कंसिडर किया जा रहा है, किस लिए कि पेमेंट को जल्दी करने के, जल्दी पाने के लिए इसने हमें डिस्काउंट दिया स्पेशली, जो हमने परचेज किया था हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना। अब आप ही बताइए वो कितने का क्रेडिटर था हमारा 90,000 रुपीज का, लेकिन अब हम उसे फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट दे रहे हैं 85,000, इसका मतलब हमें 500 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। ये कौन सा डिस्काउंट हुआ बेटा? कैश, कैश डिस्काउंट हुआ। और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं एज एन इनकम, क्योंकि ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है। आप खुद सोचिए, आपने 90,000 रुपए की गुड्स खरीदी, 1 लाख की थी 10% डिस्काउंट, आपने 90 की गुड्स खरीदी, तो आपको 90,000 रुपए देने पड़ने थे, लेकिन आपने 90,000 रुपए ना देकर के कितने दिए 85,000, तो 500 रुपए का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, इनकम हो गई। तो अब आप क्या एंट्री करेंगे, आपने कैश पेड किया राम को, तो राम डेबिट, क्योंकि राम तो रिसीवर है, राम डेबिट 80 कितना आएगा 85 नहीं आएगा, मैं पहले लिख देता हूँ एंट्री उसको समझाऊंगा। राम डेबिट टू कैश अकाउंट, भाई मेरे पास से कैश कितना गया 85,000,
टू, बेटा आप ही बताइए, जब डिस्काउंट मेरे को मिला तो इनकम है या एक्सपेंस है? बताइए, डिस्काउंट मिलना इनकम है मेरे लिए या एक्सपेंस है? इनकम है। और इनकम को हम नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? क्रेडिट या डेबिट? बेटा रेस्पॉन्स क्या करो, क्रेडिट। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000, और इसका पूरा बैलेंस कितने से? 90,000। हमने कैंसिल कर दिया। देखो ये राम 90,000 से क्रेडिट था, तो हमने इसको 90,000 से डेबिट कर दिया, तो ये तो फुल सेटल हो गया, इसका अकाउंट तो पूरा क्लोज हो गया। लेकिन हमारे पास से कैश कितना गया? 55,000। तो 500 रुपए का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया, इनकम हो गई, और इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव। बीइंग कैश पेड टू राम एट 5%, वो भी एट द एट रुपीज 5,000 डिस्काउंट। बीइंग कैश पेड टू राम and receive discount of 5,000 and discount of 5,000 रुपीज। क्लियर बेटा? कुछ भी लिख दो, आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो आप एंट्री की, मतलब आपको बस वो एंट्री का ये देना कि आप किस लिए वो नरेशन कर रहे हो, मतलब एंट्री किस लिए करी आपने, नरेशन का मतलब ये होता है। बेटा ये एंट्री आपको समझ आई? हाँ जी। तो बेटा मैं यही की अभी, क्योंकि ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, मैं अब ले रहा हूँ परचेज की एंट्री ली थी, अब मैं ले रहा हूँ सेल की एंट्री। गुड्स सोल्ड टू अजय रुपीज 1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा मैंने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर गुड्स बेच दिया अजय को। तो एंट्री सिंपल है, अजय को तो गुड्स मिल रहा है तो अजय डेबिट टू सेल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट को मैं रिकॉर्ड नहीं करता बुक्स में, सीधा वैल्यू से लेस कर देता हूँ। वैल्यू कितनी थी मेरी लिस्ट प्राइस? 1 लाख रुपीज का, और इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैंने सेल कितने का किया उसको? 90,000 का एक्सेक्टली। तो 90,000 रुपीज का मैंने सेल रिकॉर्ड कर दिया बेटा। क्लियर है? इसके बाद अब मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, कि भाई मेरे को देखो जब मैंने सेल किया है 90,000 रुपए का, तो उससे मेरे को 90,000 रुपए लेने हैं अजय से, वो मेरा डेटर है, इसमें तो मेरा राम क्रेडिटर है, तो मैंने उससे माल खरीदा है, उसको पैसे देने हैं। जब इन फ्यूचर किसी को पैसे देने होते तो वो मेरा क्रेडिटर होता है, मतलब कि जहां से मैं क्रेडिट में परचेज करता हूँ वो मेरा क्रेडिटर होता है, सप्लायर होता है। ये मेरा कस्टमर है, डेटर है, क्योंकि मैंने इसको गुड्स बेचा है उधार में, तो इससे पैसे लेने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो मेरा डेटर है। अब क्या हुआ, इसलिए फुल सेटलमेंट में मैंने उससे कहा कि भाई तू मेरे को जल्दी पेमेंट कर दे, तो तेरे को कुछ और डिस्काउंट दे देता हूँ, मान लो 5,000 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया। तो मैं एंट्री करता हूँ कि अमाउंट रिसीव्ड, एक सेकंड का गड़बड़ हो गई है। हाँ जी बेटा मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो ही रहा है, देखो। अच्छा हम कहाँ पर थे, दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट पर आइए, एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। भाई गोल्ड सोल्ड टू अजय, कितने का सेल किया हमने अजय को? 1 लाख रुपए का, एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब सेल कितने का किया हमने? 90,000 रुपए।
क्या हो रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है इसमें शायद। काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये। अमाउंट रिसीव फ्रॉम, अच्छा, ₹85,000 इन फुल सेटलमेंट, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 85,000 इन फुल सेटलमेंट। बेटा मैंने पूरे सेटलमेंट में उससे कितने रुपए लिए? 85,000। तो आप क्या एंट्री करने वाले हो? तो मेरे को कैसे मिला? किससे मिला?